हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है श्याम गौरी और आज आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ स्टूडेंट क्लास 12 की मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज नंबर 3.3 का लास्ट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हम लोग चेन रूल को समझेंगे, सॉरी चेन रूल नहीं, क्वोशंट रूल को समझेंगे। स्टूडेंट ये क्वोशंट रूल ऑफ डेरिवेटिव क्या है और इसको किस तरीके से अप्लाई करना है, तो वो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा समझा दूंगा। इसके जितने पार्ट्स हैं इंशाल्लाह मैं आज कंप्लीट करूंगा पूरे क्वेश्चन नंबर 5 को। तो यहाँ पर इसका पहला पार्ट आपके सामने आ चुका है, लेकिन इसको करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये क्वोशंट रूल है क्या। तो जरा सुनिएगा, क्वोशंट का मतलब होता है डिवाइड, सही है ना। तो अगर हमारे पास अगर कभी भी डेरिवेटिव लेने का बोले, डी बाई डी एक्स लेने का बोले, किसके ऊपर, u डिवाइडेड बाई v, मतलब ये कि दो फंक्शंस आपस में क्या हो रहे हो, डिवाइड हो रहे हो और हमें क्या लेना हो, उसका डेरिवेटिव। तो लगता है डेरिवेटिव का क्वोशंट रूल। और डेरिवेटिव का क्वोशंट रूल क्या कहता है, डेरिवेटिव का क्वोशंट रूल ये कहता है ऊपर वाले का डेरिवेटिव लो, डी बाई डी एक्स किसका ले लो, u का, ऊपर वाले का, और डिनोमिनेटर वाले को सिंपल मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद लिखो माइनस, फिर नीचे वाले का डेरिवेटिव लो, डी बाई डी एक्स किसका लो, डिनोमिनेटर वाले का कौन है, v, और न्यूमिनेटर वाले को सिंपल मल्टीप्लाई कर दो एंड डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वाले का स्क्वायर कर दो। कितना आसान है क्वेश्चन रूल यार, बहुत इजी है। क्या बोलता है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव लो, नीचे वाले को सिंपल मल्टीप्लाई, माइनस नीचे वाले का डेरिवेटिव लो, ऊपर वाले को सिंपली मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में जो भी रकम हो उसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। ये है डेरिवेटिव का क्वोशंट रूल। तो आए जरा इसको अप्लाई करते हैं। यहां पर ये हमारे पास क्वेश्चन है और अगर आप इसके अंदर देखें तो न्यूमरेटर में भी एक फंक्शन आ रहा है और डिनोमिनेटर में भी, तो ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं। तो यहां कौन सा डेरिवेटिव का रूल लगेगा, याद रखिएगा क्वोशंट रूल ऑफ डेरिवेटिव लगेगा। तो क्या कहता है, सिंपल सी बात है, सवाल उतार लिया, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिख देंगे, तो ये हो जाएगा एच प्राइम एक्स। अब क्या होगा, यहां पर क्वोशंट रूल लगाएंगे तो क्वोशंट रूल क्या कहता है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव मतलब डी बाई डी एक्स ले लो किसका, 3x प्लस के 4 का, उसके बाद सिंपल डिनोमिनेटर वाले को मल्टीप्लाई कर दो, तो 2x माइनस के 3 को सिंपल मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद लिखो माइनस, उसके बाद डिनोमिनेटर वाले का क्या ले लो, डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर वाले का क्या ले लो, डेरिवेटिव। कौन है डिनोमिनेटर में, 2x माइनस का 3, और न्यूमिनेटर वाले को सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, तो 3x प्लस के 4 को सिंपल मल्टीप्लाई कर दो एंड डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वाले का स्क्वायर कर दो। तो डिनोमिनेटर में कौन है, 2x माइनस का 3, इसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तो बताएं, मुश्किल लगा, बहुत इजी है, प्रैक्टिस करते जाएं, इजी बनाते जाएं। यही एक तरीका है कि आप कभी भी किसी भी चीज को आसान बनाना चाहते हैं तो उसका सिर्फ एक तरीका है कि प्रैक्टिस करें, उसको बार बार देखें, प्रैक्टिस करें। और मैथ बिना प्रैक्टिस के नहीं आती है ना। तो यहां पर इतना करने के बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे इसका डेरिवेटिव लेना है, तो जरा चेक करें जरा, x की रिस्पेक्ट से x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 3 1 जा 3, तो ये आ जाएगा 3 प्लस का 4, एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, और ये तो सिंपल मल्टीप्लाई हो रहा था, 2x माइनस का 3 सिंपल मल्टीप्लाई। उसके बाद माइनस x की रिस्पेक्ट से x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से 1 होता है, और 2 1 जा 2, तो ये आ जाएगा 2। उसके बाद माइनस 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। आगे बढ़ते हैं, और ये सिंपल इससे मल्टीप्लाई हो रहा, तो लिख देंगे 3x प्लस का 4, और नीचे जो लिखा हुआ उसको भी ऐसे ही लिखे रहने, तो 2x माइनस का 3 और इसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। तो बताएं, यहां तक कोई इंशाल्लाह प्रॉब्लम आई नहीं आई होगी, बहुत इजी है। चले भाई आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर जरा आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप देखें 3 प्लस 0 कितना होता है, ये तो 3 होता है, तो अब हम 3 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो जरा देखते हैं क्या बनता है। तो देखें 3 2 का क्या होगा 6, और ये x भी है, तो ये हो जाएगा 6x प्लस माइनस माइनस 3 3 का क्या होगा
9। उसके बाद अगर आप यहां देखें 2 माइनस 0 क्या होता है 2, और इसको इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 2 3 जा 6, तो ये आ जाएगा 6x। उसके बाद माइनस प्लस माइनस 2 4 जा 8, एंड डिनोमिनेटर में क्या आया है, डिनोमिनेटर में 2x माइनस के 3 का होल स्क्वायर। देखिए भाई प्लस का 6x माइनस का 6x गया घर को गया भाई, चले भाई खुश हो गए हम तो। अब यहां देखें आगे क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 9 और 8 कितने होते हैं 17, तो ये आ गया 9 और 8 कितने होगा 17, और ये आ गया 2x माइनस के 3 का होल स्क्वायर। मुझे लगता है कि फॉर्मूला ओपन कर ही देता हूं, मुझे नहीं पता कि आपकी बुक में आंसर क्या लिखा हुआ है। तो भाई मैं देखें इसको फॉर्मूला भी एक्सपेंड कर देता हूं, तो यहां पे माइनस का 17 फॉर्मूला एक्सपेंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, चलिए मैं ऊपर ही कर देता हूं, देखें यहां पे क्या हो जाएगा। तो यहां पर a का स्क्वायर मतलब 2x का क्या आ जाएगा स्क्वायर, माइनस का 2a हमारा कौन है 2x, b हमारा कौन है 3, प्लस का b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। चले भाई तो 2 टू द क्या 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और x के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2 टू द 4 4 3 द 12, तो ये आ जाएगा 12x, प्लस का 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। तो यहां पर इसको और सोल्व तो नहीं कर सकते, यहां जाके हम इसको रोक देते हैं, और यहां जाके हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब इससे ज्यादा सिंप्लीफाई करने का तरीका मुझे तो नहीं पता भाई, आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं पता भाईजान। तो यहां जाके मैं इसे रोकता हूं, इंशाल्लाह आपको हर चीज बहुत इजी सा सवाल था, इंशाल्लाह क्लियर हो चुका होगा। आए इसके पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं। सो यहां स्टूडेंट्स आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2। तो आज जरा इसको देखते हैं, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब अगर आप इस सवाल पे देखें तो आपको क्या लगता है, क्या इस पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्या इस पे क्वोशंट रूल लगेगा? तो अगर आप थोड़ा सा गौर करें, बहुत सारे स्टूडेंट ने पहले ही देख लिया होगा, यहां देखें तो इस वाले फंक्शन इस वाले टर्म के पर पावर क्या है नेगेटिव है, तो इस पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम कहां लेके जाएंगे डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे। तो मैं इसको कैसे लिख दूंगा, इसको मैं लिख दूंगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1 डिवाइडेड बाय, इसको नीचे ले आएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 की पावर 1। तो पावर 1 को हम नहीं लिखते, क्लियर। तो अब यहां पर दो फंक्शन क्या हो रहे हैं डिवाइड हो रहे हैं, तो कौन सा रूल लगेगा क्वोशिएंट रूल ऑफ डेरिवेटिव लगेगा। तो आए जल्दी से यहां लगा देते हैं। क्वोशिएंट रूल क्या कहता है, न्यूमरेटर वाले का क्या ले लेंगे हम, न्यूमरेटर वाले का डेरिवेटिव ले लेंगे, और डिनोमिनेटर वाले को सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे, सही है। उसके बाद आएगा क्या माइनस, फिर डिनोमिनेटर वाले का क्या ले लेंगे हम लोग डेरिवेटिव ले लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के 1 का, और उसके बाद न्यूमरेटर वाले को मल्टीप्लाई करवा देंगे दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस का 1, और डिनोमिनेटर वाले का स्क्वायर कर देंगे, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 1 का होल स्क्वायर। यहां तक कोई मसला है ना, प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा, हो गया। अब क्या करें, यहां डेरिवेटिव है वहां डेरिवेटिव ले लेंगे फटाफट, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, माइनस कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, और ये तो सिंपल मल्टीप्लाई में था तो इसको मल्टीप्लाई में ही लेके इसको कुछ नहीं करिएगा। उसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, प्लस का 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, उसके बाद इनटू एक्स स्क्वायर माइनस के 1 का कोई डेरिवेटिव नहीं है, सिंपल मल्टीप्लाई, एंड डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस के 1 का होल स्क्वायर। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप यहां देखें 2x माइनस का 0 ये क्या होता है, ये तो 2x ही होता है, तो सिंपल आप क्या करें 2x को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवा दें, तो यहां पर प्लस प्लस क्या होगा प्लस 2x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x क्यूब, बेसिस सेम पावर एट 2 + 1 3 हो गया, प्लस प्लस क्या होगा प्लस, उसके बाद 2x मल्टीप्लाई बाय 1 ये क्या हो जाएगा 2x। आगे जरा देखें यहां पर 2x + 0 तो क्या होता है 2x ही होता है, तो क्या होगा माइनस प्लस माइनस 2x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा
2x³ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2x मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो जाएगा 2x एंड डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस के 1 का होल स्क्वायर। चले भाई जरा देखें आगे, प्लस का x 2x³ माइनस का 2x³ खत्म खल्लास। तो यहां पर आगे जरा देखें 2x प्लस का 2x कितना हो जाएगा दैट इज 4x एंड डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस का 1। चले मैं यहां करता हूं, इसको मैं एक्सपेंड कर देता हूं। अब मुझे नहीं पता आपकी बुक में क्या है, सही है ना, मेरे को नहीं पता, तो इसीलिए मैं इसको फर्दर जितना मैं सॉल्व कर सकता हूं उतना करूंगा, क्योंकि हमेशा बुक को नहीं देखना। जब हम पेपर में कर रहे होंगे, जैसे कि आप लोग जब पेपर दे रहे होंगे, क्या आपको बुक के हर क्वेश्चन रटा हुआ याद होगा कि क्या आंसर आया था? नहीं। तो आप जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं करके आए पेपर में, सही है ना। चले तो मैं भी इसको पूरा ही सिंप्लीफाई कर लेता हूं। तो यहां पर a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, प्यार से लगा दे। क्या बोलता है a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला? a का स्क्वायर, ये हमारा a है, इस पे क्या आ जाएगा स्क्वायर प्लस का 2a हमारा कौन है x स्क्वायर, b हमारा कौन है 1 प्लस b का स्क्वायर कौन है 1 का स्क्वायर। इसको मैं बीच में लिख देता हूं। चले भाई जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो पावर से पावर क्या होती है मल्टीप्लाई, तो 2 का क्या हो जाएगा 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4x की पावर x की पावर 4 प्लस का 2 1 2, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। यहां जाके स्टूडेंट ये क्वेश्चन क्या होता है कंप्लीट। यहां जाके मैंने इसको कंप्लीट कर दिया। इंशाल्लाह आपको कुछ भी मसला नहीं होगा इसके अंदर, बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश करिए। और एक बात अपने जहन में बिठा लें, अब आपको कोई भी, अब आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप ये नहीं सोचेंगे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। पावर रूल सीख के आए आप लोग, तो पावर नीचे उतरती है पावर में से कम, तो 2 नीचे आएगा, 2 में से 1, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x। दिमाग में बिठा ले, बहुत काम आएगा, सही है ना। तो आए अब बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 3 की तरफ। तो यहां स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3। स्टूडेंट मैंने गलती क्या कर दी कि मैं समझ रहा था मैं क्वेश्चन नंबर 5 करवा रहा हूं, जबकि मैंने क्वेश्चन नंबर 5 पहले ही करवा दिया। असल में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 करवा रहा हूं। आप भी यही सोच रहे होंगे सर आप बार बार क्वेश्चन नंबर 5 क्यों कह रहे हैं, तो भाई मैंने गौर नहीं किया, असल में मैंने यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 ही लिखा हुआ था। क्लियर है, तो मैंने सही कर दिया इसको। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3 है। अब यहाँ पर सवाल को उतार दिया, सिंपल सी बात है, दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हैं, डेरिवेटिव लेना है, तो यहां लगेगा डेरिवेटिव का कोशेंट रूल। तो यहां पर कोशेंट रूल क्या कहता है, न्यूमरेटर वाले का क्या बोलता है, क्या बोलता है न्यूमरेटर वाले का क्या ले लो डेरिवेटिव ले लो, और डिनोमिनेटर वाले को सिंपली क्या कर दो मल्टीप्लाई, उसके बाद लगाओ माइनस, फिर डिनोमिनेटर वाले का क्या ले लो डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 1, उसके बाद न्यूमरेटर वाले को सिंपली क्या करवा दो मल्टीप्लाई, उसके बाद क्या कहता है डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वाले का क्या कर दो स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 1, और इसका क्या ले लेंगे हम स्क्वायर। ये तो बहुत इजी सा स्टेप था, आदत हो चुकी है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर इसका डेरिवेटिव लेना है तो जल्दी से ले लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x माइनस एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से क्या होता है 1 प्लस कांस्टेंट 1 है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 0। उसके बाद सिंपल एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस के 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है दैट इज 2x प्लस एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से क्या होता है 1 माइनस कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, और सिंपल एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस के 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे एंड डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस के 1 का क्या कर देंगे होल स्क्वायर। जरा देख लो कि आपको सही नजर आ रहा है, बिल्कुल। तो आए जरा आगे बढ़ते हैं। अब सिंपल सी बात है, 0 को भूल जाए तो बचा कौन 2x माइनस का 1, तो हम सिंपल इसको इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जरा देखिएगा यहां पर प्लस प्लस क्या होगा प्लस, उसके बाद 2x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x क्यूब, उसके बाद प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस
2x मल्टीप्लाई बाय x क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, उसके बाद प्लस माइनस माइनस 2x मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो जाएगा 2x। आगे बढ़ते हैं, अब इससे 1 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर क्या होगा x स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय x क्या होगा x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो जाएगा। तो बताओ स्टूडेंट, कोई मुश्किल लगी, कोई मुश्किल स्टेप था यहाँ पर? नहीं था ना? खुश है ना? बिल्कुल खुश रहिएगा। अब जरा स्टूडेंट अगला जो स्टेप है अब यहाँ पर आगे देखें, अब इन दोनों ब्रैकेट को भी क्या करना है सेम मल्टीप्लाई करना है। तो जरा देखें, मुझे लगता है कि यहाँ पर बोर्ड कम ना पड़ जाए, तो मैंने कैमरे को थोड़ा सा पीछे कर दिया ताकि आपको पूरा बोर्ड नजर आए। तो आगे जरा देखें यहाँ से, अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट माइनस साइन लगा हुआ है, तो याद रखिएगा आप एक बड़े ब्रैकेट का इस्तेमाल करिएगा, एक ब्रैकेट का इस्तेमाल करिएगा, सही ना। अब जरा मल्टीप्लाई करें, प्लस प्लस क्या होगा प्लस 2x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x क्यूब, उसके बाद प्लस माइनस माइनस 2x मल्टीप्लाई बाय x क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, प्लस 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 2x मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो जाएगा 2x। अब यहां देखिए 1 को भी इससे करवाएंगे तो प्लस प्लस क्या होगा प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा x स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय x क्या हो जाएगा x, प्लस 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 1 1 क्या हो जाएगा 1। ब्रैकेट लाजमी लगाइएगा क्योंकि अब माइनस साइन इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। अगर आपने गलती करी तो ये सवाल आपका गलत हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपका सवाल गलत हो, तो ये गलती मत करिएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 1 और इसके ऊपर आ जाएगा होल स्क्वायर, तो इसको ना ही खोलें तो बेहतर है, सही है ना, तो इसको बन ही रहने दें। अब ऊपर जरा देखें, इस माइनस साइन को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x क्यूब प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x स्क्वायर माइनस का x। चले ऐसा करता हूं, रुक जाए, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई चले मैं छोड़े कर देता हूं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का x और प्लस का 1, उसके बाद माइनस प्लस माइनस 2x क्यूब माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, उसके बाद माइनस प्लस माइनस तो ये हो जाएगा 2x, उसके बाद माइनस प्लस माइनस तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस तो ये हो जाएगा x, माइनस प्लस माइनस तो ये आ जाएगा 1 और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 1 और इसका होल स्क्वायर। चला जरा देखते कुछ कट रहा है। सबसे पहले देखें तो प्लस का 2x क्यूब और यहां देखें माइनस का 2x क्यूब प्यार से कैंसिल हो गया। तो अब जरा यहां देखें, अब यहां पर और कुछ कैंसिल हो रहा है। हाँ, यहां देखें माइनस का x और प्लस का x कैंसिल हो गया, ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1 क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब जो बच गया ना उसको लिख देते हैं। सबसे पहला 2x स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 4x स्क्वायर, कितना हो गया 4x स्क्वायर। चलिए मैं ऐसा करता हूं, एक साथ ही सॉल्व करवा देता हूं, टाइम बचेगा। तो जरा देखें 2x स्क्वायर x स्क्वायर वाली टर्म देख लें सारी, एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही और एक ये रही, सही है ना। जरा गौर फरमाएं, 2x स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर कितना हो गया 4x स्क्वायर और माइनस का x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 में से 2 गए तो कितना बचेगा प्लस का 2x स्क्वायर। तो मैं डायरेक्ट यहाँ क्या लिख दूंगा प्लस का 2x स्क्वायर। अब बचा कौन, x वाली टर्म ये रही और एक x वाली टर्म ये रही। तो जरा यहां देखें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, साइन चेंज नहीं होगा, मतलब ये एडिशन है, तो 2 और 2 कितने हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4x एंड डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 1 और इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। और यहाँ इसे रोक देते हैं, यहाँ जाके हमारा आंसर बन चुका है। इंशाल्लाह आपको ये बहुत आसान तरीके से समझाने की मैंने पूरी कोशिश की है, तो इंशाल्लाह समझ में आ गया होगा। तो आया बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 4 की तरफ। सो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 4। तो आया जरा देखते हैं, दिखने में तो बहुत ही आसान है, आया जरा इसको जल्दी से कर भी देते हैं। तो यहाँ 2 फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, तो हमें यहाँ पर डेरिवेटिव लेना है, तो यहाँ लगाएंगे डेरिवेटिव का क्वोशंट रूल। तो जल्दी से लगाते हैं, क्या कहता है डेरिवेटिव का क्वोशंट रूल,
ऊपर वाले न्यूमरेटर वाले का क्या ले लो, डेरिवेटिव ले लो। हमने बोला बड़े ही प्यार से लेंगे। उसके बाद सिंपल डिनोमिनेटर वाले को मल्टीप्लाई, तो बी स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर आएगा माइनस, फिर डिनोमिनेटर वाले का क्या ले लो, डेरिवेटिव ले लो। कौन है, बी स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर का क्या ले लो, डेरिवेटिव, और न्यूमरेटर वाले को सिंपल क्या कर दो, मल्टीप्लाई, एंड डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वाले का क्या कर दो, स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर कर दो। यहां तक कोई मसला इंशाल्लाह नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर 2 को पहले लिख दूंगा, 2 को पहले लिख दूंगा, और x की पावर 4 का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, पावर नीचे आएगी, पावर नीचे आएगी, और पावर में से एक कम, तो 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3, और सिंपल हम मल्टीप्लाई करवा देंगे किससे, बी स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर से, उसके बाद माइनस, उसके बाद बी स्क्वायर, ये बी तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, उसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x, उसके बाद इनटू मल्टीप्लाई किससे करवाएंगे, 2x की पावर 4 से, एंड डिवाइडेड बाय ये क्या बचा, बी स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, और इसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर, इंशाल्लाह सब कुछ क्लियर होगा। आए अब जरा इसको सिंपल क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो यहां पर 4 टू द क्या हो जाएगा 8, और 8 को मल्टीप्लाई करवाएंगे बी स्क्वायर से, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 टू द 8, और 8 मल्टीप्लाई बाय 8x क्यूब मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8x क्यूब इंटू बी का स्क्वायर। चले उसके बाद प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 4 टू द 8 और 8x क्यूब मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8x की पावर 5, क्योंकि यहां पावर 3 है, यहां पावर 2 है, तो 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 5। आगे देखें, 0 माइनस का 2x, माइनस का 2x होगा। अब जरा देखें, माइनस प्लस, एक ही दफा करना है तो यहां माइनस माइनस क्या कर देता हूं, प्लस, उसके बाद 2x मल्टीप्लाई बाय 2x की पावर 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x की पावर 5, एंड डिवाइडेड बाय, क्योंकि आपको पता है इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 4 है, तो 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, और 2 टू द क्या हो जाएगा 4, सॉरी मैंने गलती करी ना, जो मैंने देख लिया, 2 टू द क्या हो जाएगा 4। चले भाई, यहां तक की बात क्लियर है। अब डिनोमिनेटर में जैसा है वैसा ही रहने दें, उसको कोई ना छेड़े तो अच्छा ही रहेगा। तो बी स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर और इसकी पावर 2। अब जरा देखें यहां पर, यहां भी x की पावर 5, यहां भी x की पावर 5, माइनस प्लस माइनस, तो यहां पे क्या आ जाएगा 8x क्यूब बी स्क्वायर, तो 8 में से 4 गए, कितने बचेंगे 4, तो यह आ जाएगा माइनस का 4x की पावर 5 एंड डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर और इसकी पावर 2। तो यहां पर इन दोनों में से चाहे तो 4 को कॉमन ले सकते हैं, 4x क्यूब को आप कॉमन ले सकते हैं, तो मैं ले लेता हूं 4x क्यूब को कॉमन, तो अंदर क्या बच जाएगा, यहां देखें x क्यूब गया 4 गया, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 आ जाएगा, तो ये आएगा 2 और बच गया बी स्क्वायर। उसके बाद है माइनस, ये आ गया माइनस, 4 तो कॉमन निकल गया तो यहाँ 1 बचेगा, और x की पावर 3 बाहर निकल गया तो यहाँ क्या बचेगा x की पावर 2, क्योंकि 3 और 2 कितने होते हैं 5, और डिनोमिनेटर में क्या रह गया बी स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर और इसकी पावर 2। यहां जाके स्टूडेंट हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया। इंशाल्लाह आपको हर स्टेप क्लियर होगा। ये 1 लिखने का कोई फायदा नहीं है, 1 ना भी लिखे तो चलेगा, तो मैं 1 ना ही लिखूं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि 1 नहीं लिखना चाहिए, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। तो यहां जाके स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 4 भी हमने सक्सेसफुली कर लिया। आए अब बढ़ते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 5। सो यहाँ स्टूडेंट्स आपके सामने आज की वीडियो का लास्ट पार्ट आ चुका है। तो जल्दी से देखें, यहाँ पर ये फंक्शन है और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं और हमें इसका डेरिवेटिव लेना है, तो यहाँ लगेगा कोशेंट रूल ऑफ डेरिवेटिव। अब वो क्या कहता है उसकी बात सुन लेते हैं, बड़े प्यार से कहते हैं। वो कहता है न्यूमरेटर वाले का क्या ले लो, डेरिवेटिव। तो डी बाई डी एक्स ले लो, किसका, अंडर रूट एक्स प्लस के 1 का, और उसके बाद वो कहता है उसके बाद डिनोमिनेटर वाले को सिंपल मल्टीप्लाई कर दो। तो अंडर रूट एक्स माइनस के 1 को सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद माइनस, फिर डिनोमिनेटर वाले का क्या ले लो, डेरिवेटिव,
तो ये आ गया, हम लोग ले लेंगे डिनोमिनेटर वाले का क्या ले लेंगे, डेरिवेटिव, और न्यूमरेटर वाले को सिंपल क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो अंडर रूट एक्स प्लस के 1 को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, एंड डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वाले का क्या कर लेंगे, स्क्वायर। तो अंडर रूट एक्स माइनस के 1 का क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। यहां तक कोई मसला इंशाल्लाह नहीं होगा। अब आपको पता है एक बात, यहां पे रूट लगा हुआ है और अब हमें इसका डेरिवेटिव लेना है। आपको पता है रूट हटाते हैं तो क्या आती है, पावर आती है, ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूं। तो रूट हटाएंगे, पावर आएगी, तो फिर हम क्या लगाएंगे, पावर रूल ऑफ डेरिवेटिव। तो जरा गौर फरमा लें, इधर मैं यहां से रूट को हटा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, रूट को हटा रहा हूं, जान पूछ कर हटा रहा हूं, सही ना। तो यहां पर मैं लिखूंगा x की पावर हाफ, क्लियर। इसी तरीके से यहां से भी मैं रूट को हटा रहा हूं और यहां पे क्या लिखूंगा, x की पावर हाफ, ताकि मेरे स्टेप क्या हो जाए कम, मेरे को ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। चले भाई, अब जरा तो गौर फरमाया स्टूडेंट, यहां पे ब्रैकेट को क्लोज कर दूं। चले भाई, अब यहां पर डेरिवेटिव लेना है, तो यहां इसके ऊपर पावर है और पावर रूल कहता है पावर को नीचे उतारो। तो हमने क्या किया, पावर को नीचे उतारा और पावर में से कम कर दो। तो यहां पर हाफ माइनस 1 क्या कर देंगे, हाफ माइनस 1। तो यहां पे आपको पता ही होना चाहिए क्या आता है, देखें हाफ माइनस 1। तो यहां पे एलसीएम लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे, 1 1 जा 1 माइनस 2 1 जा 2 2 1 जा 2 1 माइनस 2 माइनस 1। तो ये क्या आ जाता है, नेगेटिव हाफ। तो यहां पर इसकी पावर क्या आ जाएगी, नेगेटिव हाफ। उसके बाद सिंपल इसको, अब यहां पे 1, तो ये आ गया प्लस 1, एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो यहां पर सिंपल यहां पे डेरिवेटिव ले लिया और इसको सिंपल इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पर इसकी x की पावर हटाएंगे तो क्या आएगी, पावर हाफ, क्या आएगी, पावर हाफ इनटू माइनस का 1, क्लियर। अब यहां देखें माइनस, इसी तरीके से x की पावर हाफ है, जैसा डेरिवेटिव यहां पे आया वैसे ही वहां पे भी आएगा। तो यहां पर पावर रूल क्या कहता है, पावर को नीचे उतारो और पावर में से कम कर दो। तो हाफ माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाता है, नेगेटिव हाफ आ जाता है। उसके बाद माइनस 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और ब्रैकेट को क्लोज कर दें। उसके बाद यहां पर भी मैं क्या कर देता हूं, अंडर रूट एक्स को क्या लिख देता हूं, एक्स की पावर हाफ इंटू प्लस का 1। उसके बाद डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, सिंपल अंडर रूट एक्स माइनस के 1 का होल स्क्वायर। जरा देख लो कि आपको नजर आ रहा है क्लियर कि नहीं, तो बिल्कुल सही नजर आ रहा है। चले आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट यहां तक की बात तो इंशाल्लाह आपको क्लियर होगी, कोई मसला नहीं होना चाहिए, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर 0 को तो भूल जाए, 0 तो कुछ ऐड करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंपल आप क्या करें, इसको उठाएं और इसको इससे मल्टीप्लाई करें, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें। तो आए जरा जल्दी से करते हैं। तो यहां पर जरा गौर फरमाइएगा, हाफ एक्स की पावर नेगेटिव हाफ मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर हाफ। तो जरा देखें, ये आएगा हाफ, जरा देखते जाइएगा, प्लस प्लस क्या है, प्लस हाफ 1 जा हाफ। उसके बाद एक्स, यहां जरा गौर फरमाइएगा, जरा गौर बहुत ध्यान से, यहां देखें इसकी पावर क्या है, नेगेटिव हाफ, ये आ गई नेगेटिव हाफ। इसकी पावर क्या है, पॉजिटिव हाफ, तो ये आ गई पॉजिटिव हाफ, क्लियर। क्योंकि आपको पता है बेसिस दोनों की सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड। उसके बाद इसी चीज को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस, और वापस यही चीज आ जाएगी हाफ इंटू एक्स की पावर नेगेटिव हाफ। उसके बाद इधर आ जाए, इसको भूल जाए माइनस 0 को, माइनस प्लस क्या आ जाएगा, माइनस हाफ इंटू एक्स की पावर नेगेटिव हाफ को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स की पावर हाफ से। तो यहां पे भी क्या आ जाएगा, हाफ इंटू एक्स की पावर नेगेटिव हाफ। अब देखिए यहां पर आपको मैं बता दूं मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो इसके अंदर प्लस हाफ भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। उसके बाद माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस, यही चीज 1 से मल्टीप्लाई होगी तो यही आ जाएगा हाफ इंटू एक्स की पावर नेगेटिव हाफ। जरा देख लूं कि आपको क्लियर नजर आ रहा है, ये क्या मुझे साइड में करना पड़ेगा, चले नजर आ रहा है। और उसके बाद इन पूरे के डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स माइनस के 1 का होल स्क्वायर। सिर्फ आपको स्टेप पे गौर करना है मैं कर क्या रहा हूं। अब अगर आप इस टर्म को देखें और अगर आप इस टर्म को देखें, ये प्लस में और ये माइनस में, तो ये पूरी की पूरी क्या हो गई, कैंसल हो गई।
कोई मसला यहाँ तक नहीं होना चाहिए। चले आगे बढ़ते हैं। अब बचा कौन, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ये तो सेम है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो यहां जरा गौर फरमा ले, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस हाफ प्लस हाफ, आधा और आधा कितना होता है, ये तो एक होता है, तो आधा और आधा एक हो गया तो 1 हो गया। उसके बाद x की पावर क्या है, x की पावर है नेगेटिव हाफ, उसके बाद डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स माइनस के 1 का होल स्क्वायर। अब पावर नेगेटिव है तो पावर को पॉजिटिव करने के लिए डिनोमिनेटर में ले जाता हूं, तो यहां पर अगर आप देखें तो माइनस तो अपनी जगह पर रहेगा, माइनस का 1 एंड डिवाइड बाय इस x की पावर को पॉजिटिव करूंगा नीचे लाके, तो क्या हो जाएगा x की पावर हाफ, और x की पावर हाफ तो क्या होता है रूट ही होता है, तो मैं यहां लिख दूंगा अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स माइनस के 1 का होल स्क्वायर। अगर किसी को ये बात समझ में नहीं आई, देखें x की पावर नेगेटिव हाफ है, नीचे आके क्या हो जाएगी x की पावर पॉजिटिव हाफ, और x की पावर हाफ क्या होता है अंडर रूट एक्स, तो मैंने डायरेक्ट अंडर रूट एक्स लिख दिया, और बाकी ये टर्म वैसी की वैसी ही है, और यहां जाके हमने इसका डेरिवेटिव सुकून से प्यार से ले लिया। इंशाल्लाह आपको हर स्टेप समझ में आया होगा। पेन कॉपी लेके रखिएगा ताकि अगर कोई मसला आ रहा है तो हाथ के हाथ देख लें, सही है ना। तो आज की वीडियो में यही एंड करता हूं। वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। सो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।